नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको एकादशी व्रत की एक सुंदर कहानी सुना रहे हैं। बोलो एकादशी माता की जय। एक समय की बात है, किसी नगर का एक राजा था। उसके दो बेटियां थीं। छोटी बेटी एकादशी का व्रत करती थी, परंतु बड़ी बेटी कोई व्रत नहीं करती थी। सभी छोटी से बहुत प्रेम करते थे, जिसकी वजह से बड़ी बहन उससे ईर्ष्या करती थी। उसने लड्डू में जहर मिलाकर छोटी बहन को खाने को दिया, परंतु ग्यारस माता की कृपा से उसका बाल भी बांका नहीं हुआ। यह देख बड़ी बहन ने उसे पानी भरने के बहाने ले जाकर कुएं में धकेल दिया। ग्यारस माता ने उसे बीच में ही पकड़कर बाहर निकाल दिया। इस बार भी छोटी बहन को जीवित देखकर उसने एक घड़े में सांप रखकर उसके कमरे में रख दिया। सांप भी उसकी ग्यारस माता की भक्ति देखकर वहां से बिना उसे नुकसान पहुंचाए चला गया। एक दिन पड़ोसी नगर का राजकुमार बड़ी बहन को देखने के लिए आया। जब उसने दोनों बहनों को देखा तो उसे राजा की छोटी राजकुमारी पसंद आ गई। इसके कारण बड़ी बहन उससे अधिक ईर्ष्या करने लगी। विचार किया, मैंने इसे मारने के लिए क्या कुछ नहीं किया, परंतु यह हर बार बच गई। इस बार कुछ और करना होगा। यही सोचकर वह छोटी बहन के पास गई और बोली, बहन, तुम जानती हो हमारी मृत्यु किसी न किसी जगह किसी के द्वारा लिखी होती है। छोटी बहन ने कहा, यह सत्य है। बड़ी बहन फिर बोली, तुम्हें तो पता ही होगा कि तुम्हारी मृत्यु किसके द्वारा और कैसे होगी, क्योंकि तुम तो ग्यारस माता की भक्त हो। छोटी बहन बोली थी। उसने बहन से कहा, बहन मेरी जान, हमारे पालतू तोते के गले में जो हार है उसमें है। जब कोई तोते को मारकर उस हार को पहन लेगा तो मैं मूर्छित हो जाऊंगी, और जब उतार कर टांग देगा तो मैं जीवित हो जाऊंगी। बड़ी बहन यह सुन तोते को ढूंढने लगी। छोटी बहन अपने पिता के पास गई और बोली, पिताजी, यदि किसी कारणवश मुझे कुछ हो जाए तो मुझे जलाना नहीं, बल्कि हमारे महल के पास में जो पुराना महल है वहाँ रख देना। यदि कोई पूछे तो बता देना कि मैं मूर्छित हो गई हूँ, ठीक होने में समय लगेगा। राजा ने कहा, बेटी, ऐसी अशुभ बातें मत करो। कल तो तुम्हारी बारात आने वाली है। दूसरे दिन बारात आ गई। फेरे शुरू हुए। 3 फेरे पूरे हुए। चौथे फेरे में बड़ी बहन ने उस तोते को ढूंढ लिया और उसे मारकर हार अपने गले में पहन लिया। हार पहनते ही उसकी छोटी बहन मूर्छित हो गई। अपनी बेटी के कहे अनुसार राजा ने उसे पुराने महल में लेटा दिया और एक पहरेदार बैठाकर उसे कहा कि किसी को यहाँ आने मत देना। कुछ ही पल में बड़ी बहन पिता के पास आई और बोली, पिताजी, बारात खाली हाथ लौटे, इससे अच्छा तो आप मेरी शादी राजकुमार से करवा दें, मुझे कोई ऐतराज नहीं होगा। राजा को यह बात उचित लगी और बड़ी बेटी को छोटी बेटी के वस्त्र पहनाकर फेरों में बैठा दिया। राजकुमार ने कहा, मैं इसके साथ विवाह नहीं करूँगा। यह वह नहीं है जिसके साथ मेरे 3.5 फेरे हुए थे। जब वह बोलती है तो उसके मुख से फूल झड़ते हैं। सभी के समझाने पर राजकुमार ने विवाह कर लिया। विदाई के बाद जब सभी बहू को लेकर अपने महल आए, वहां बहू का अच्छी प्रकार से स्वागत किया, लेकिन राजकुमार ने उससे बात तक नहीं की, ना ही उसके हाथ से पानी पिया, उसके हाथ से बना भोजन भी नहीं खाया। राजकुमार ने मन में विचार किया, आखिर मेरी पत्नी के साथ क्या हुआ।
इसका मैं पता लगा कर रहूँगा। दुखी मन से एक दिन राजकुमार घोड़े पर बैठकर शिकार के लिए निकला। घोड़ा वहीं जाकर रुका जहाँ राजकुमारी की अधमरी लाश को रखा था। अचानक घोड़े के रुकने से राजकुमार ने सोचा, कोई कारण तो है जो घोड़ा यहाँ रुका है। वह घोड़े से उतरकर पुराने महल की तरफ गया। वहाँ खड़े चौकीदार से पूछा, यह महल किसका है? वहाँ खाट पर कौन सो रहा है? तब चौकीदार ने उन्हें सारी बात बता दी और कहा, यह वही राजकुमारी है जो फेरों के समय मूर्छित हुई थी। राजकुमार ने सोचा, यह तो मेरी पत्नी है जिसके साथ मैंने 3.5 फेरे लिए थे। उन्होंने चौकीदार से कहा, मैं यहाँ आया हूँ, तुम किसी को बताना नहीं, इसके लिए मैं तुम्हें अच्छी धनराशि दूंगा। चौकीदार मान गया। राजकुमार खाट के पास गया और बचे हुए 3.5 फेरे वहीं ले लिए तथा रात को वहीं पर रुक गए। राजकुमारी ने जब रात को अपने पति को वहां देखा तो वह खूब रोई। राजकुमार ने पूछा, तुम अचानक फेरों के समय मूर्छित कैसे हो गई? तुम्हारे पिता ने मेरी शादी तुम्हारी बड़ी बहन से करवा दी, जबकि मैंने तुम्हारी बड़ी बहन को स्वीकार भी नहीं किया। तुम दिन में मूर्छित थी तो रात में तुम कैसे जीवित हो गई? यह कौन सा राज है, मुझे बताओ। राजकुमारी ने तोते और हार की सारी बात अपने पति को बताई और यह भी बताया कि मैंने यह बात केवल मेरी बड़ी बहन को बताई थी। यह सब उसने ही किया है क्योंकि वह मुझसे बहुत ईर्ष्या करती है। उसने मुझे कई बार मारना भी चाहा, परंतु ग्यारस माता ने मुझे हर बार बचा लिया। मेरी बहन दिन में हार पहन कर रखती है, तब मैं मूर्छित रहती हूँ। रात को उतार कर सोती है तो मैं जीवित हो जाती हूँ। यदि वह हार मुझे वापस मिल जाए तो मैं हमेशा के लिए जीवित हो जाऊंगी। ऐसी भी होती है बड़ी बहन, ऐसी भी होती है क्या? इस प्रकार राजकुमार ने सोचा। अब वह राजकुमारी के साथ दिन रात बिताने लगे। बड़ी रानी ने पता लगाना चाहा कि आखिर राजकुमार रात दिन कहाँ रहते हैं, परंतु पता नहीं लगा सकी। एक दिन छोटी रानी गर्भ से हो गई। वह राजकुमार से बोली, मुझे चाहे बेटा हो या बेटी, रात में ही हो तो अच्छा हो, क्योंकि दिन में तो मैं मूर्छित रहती हूँ। एक दिन राजकुमार को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ा। उस दिन रानी प्रसव से हो गई। वह ग्यारस माता को याद करती है। ग्यारस माता आकर स्वयं उसका प्रसव कराती है। उसके एक सुंदर पुत्र का जन्म होता है। तभी वहाँ राजकुमार आ जाते हैं। वह भी ग्यारस माता के दर्शन कर लेते हैं। ग्यारस माता कहती है, यह मेरी परम भगत है। जब तुम्हारा बेटा 5 वर्ष का हो जाए तब हार लाकर अपनी पत्नी को पहना देना। देखते ही देखते छोटा राजकुमार 5 वर्ष का हो गया। राजकुमार युवराज से कहते हैं, बेटा मैं काम पूरा करके आता हूँ, तब तक तुम अपनी माँ के साथ खाट के पास ही रहना। बड़ी रानी युवराज का पता लगा लेती है और उसको उठवाकर उसके टुकड़े करवा देती है। एक टुकड़ा चक्की के नीचे, दूसरा टुकड़ा अपने पलंग के नीचे रख देती है। छोटी रानी को जब पता चलता है तो वह ग्यारस माता को याद करती है। ग्यारस माता उसकी पुकार सुनकर बड़ी रानी के पास भिक्षा लेने जाती है। बड़ी रानी दासी के साथ भिक्षा भिजवा देती है। ग्यारस माता भिक्षा लेने से इनकार कर देती है और कहती है, तुम्हारी रानी के हाथ से ही भिक्षा लूँगी। तब बड़ी रानी भिक्षा देने के लिए बाहर आती है। ग्यारस माता बिल्ली का रूप धरकर अंदर जाकर बच्चे के दोनों टुकड़ों को जोड़कर उसमें प्राण फूंक देती है।
बच्चा जीवित हो जाता है। वह बच्चे को लेकर चली जाती है। फिर राजकुमार अपने बेटे को लेकर अपने महल जाते हैं। बड़ी रानी से कहते हैं, रानी, यह बच्चा मेरे दूर के रिश्तेदार का है। यदि तुम इसे प्यार से रखोगी तो हो सकता है मेरा दिल तुम पर आ जाए। तब बड़ी रानी उसे बड़े प्यार से रखती है। एक दिन राजकुमार अपने बेटे से कहता है कि बेटा, तुम अपनी मौसी से हार मांग लो। हम यह हार तुम्हारी माँ को पहना देंगे। बच्चा जब हार मांगता है तो रानी को याद आता है कि उसके पति ने कहा कि मैं बच्चे को प्यार से रखूंगी तो वो मेरे हो जाएंगे। यही विचार कर वह हार बच्चे को दे देती है। राजकुमार कहते हैं कि रानी, आज हम तुम्हारे हाथ से बना हुआ खाना खाएंगे। तुम खाना बनाओ, हम अभी आते हैं। रानी बहुत खुश होकर खाना बनाती है। राजकुमार अपने बेटे को लेकर छोटी रानी के पास जाते हैं और वह हार उसे पहना देते हैं। छोटी रानी जीवित हो जाती है। राजकुमार छोटी रानी व युवराज को लेकर अपने महल जाते हैं। बड़ी रानी को उसके पिता के पास ले जाते हैं और उन्हें सारी बात बताते हैं। यह सुनकर राजा बेटी की वजह से शर्मिंदा होते हैं। ग्यारस माता की कृपा से छोटी रानी का घर संसार खुशियों से भर जाता है। हे ग्यारस माता, जिस प्रकार से आप छोटी राजकुमारी पर प्रसन्न हुई और उसका घर संसार बसाया, वैसे ही सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। बोलो ग्यारस माता की जय।